हमें एक्शन और रिएक्शन दोनों में देखना चाहिए कि एक्शन जो बेसिक एक्शन था, एक्शन ही गलत था और उस एक्शन को हमें पहले कंडेम करना चाहिए और उसके बाद जो दूसरा रिएक्शन हुआ है, वो भी कंडेमनेबल है। हर देश को हक है अपने अपने देश में अपनी धर्मनिरपेक्षता, अपनी सेक्युलरिज्म को बचाने का और उस पर अमल करने का। मगर ये हक किसी देश को नहीं है कि अगर उसमें कोई इस प्रकार के एलिमेंट्स आ जाते हैं, जो धर्म का अपमान करते हैं या जो धर्म के खिलाफ गलत काम करते हैं, उनके विरुद्ध एक्शन ले। मगर मैं ये समझता हूँ, मैं जो भारत में हो रहा है, इस पर आज भोपाल में मसूद ने एक बहुत बड़ी मीटिंग की है, इसमें हज़ारों लोग शामिल हुए। एक भिवांडी के अंदर थाने में मीटिंग हुई है, मुंबई के अंदर। तो मैं इस बात का समर्थन करता हूँ कि जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने उस टीचर का समर्थन करके गलती की है। वो पहला एक स्टेप है। जो रेडिकलाइजेशन है, टेररिज्म है, एक्सट्रीमिज्म है, उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, हर देश को लेना चाहिए। मगर ये जो उन्होंने किया है, इसका जो विरोध किया जा रहा है, मैं उन विरोध करने वालों के साथ हूँ। भारत की राजनीति की बात करें तो वो आए दिन करवट लेती रहती है, लेकिन फ्रांस के मुद्दे को लेकर जब पूरी दुनिया फ्रांस का बहिष्कार कर रही है तो उस वक्त भारत ने फ्रांस के लिए स्टैंड लिया है। हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विशेषज्ञ रवि श्रीवास्तव सर। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जिस तरह से भारत ने फ्रांस के हक में स्टैंड लिया है, आप उसे किस तरह से देखते हैं? मैं भारत के फ्रांस के साथ जो स्टैंड लिया है, मैं उसके पक्ष में नहीं। मेरा मेरा सोचना ये है कि हमें विश्व में किसी भी धर्म के साथ उसका अपमान करने का, उसके कार्टून बनाने का, उसके बारे में गलत लिखने का पब्लिक डिस्कोर्स में नहीं है। और जिस तरह से फ्रांस में टीचर ने एक मोहम्मद साहेब का कार्टून बनाया और उस पर वहां के प्राइम मिनिस्टर ने उसके पक्ष में बात की, उसके पक्ष में समर्थन। हालांकि मैं किसी भी प्रकार के रेडिकलाइजेशन, टेररिज्म के सख्त खिलाफ हूँ। मुझे उसका जो रिएक्शन वहां के जो रेडिकल ग्रुप ने किया, उसका भी घोर विरोध करता हूँ। मगर मेरा पहले कहना यह है कि हमें एक्शन और रिएक्शन दोनों में देखना चाहिए कि एक्शन जो बेसिक एक्शन था, एक्शन ही गलत था और उस एक्शन को हमें पहले कंडेम करना चाहिए और उसके बाद जो दूसरा रिएक्शन हुआ है, वो भी कंडेमनेबल है। हर देश को हक है अपने अपने देश में अपनी धर्मनिरपेक्षता, अपनी सेक्युलरिज्म को बचाने का और उस पर अमल करने का। मगर ये हक किसी देश को नहीं है कि अगर उसमें कोई इस प्रकार के एलिमेंट्स आ जाते हैं, जो धर्म का अपमान करते हैं या जो धर्म के खिलाफ गलत काम करते हैं, उनके विरुद्ध एक्शन ले। मगर मैं ये समझता हूँ, मैं जो भारत में हो रहा है, इस पर आज भोपाल में मसूद ने एक बहुत बड़ी मीटिंग की है, इसमें हज़ारों लोग शामिल हुए। एक भिवांडी के अंदर थाने में मीटिंग हुई है, मुंबई के अंदर। तो मैं इस बात का समर्थन करता हूँ कि जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने उस टीचर का समर्थन करके गलती की है। वो पहला एक स्टेप है। जो रेडिकलाइजेशन है, टेररिज्म है, एक्सट्रीमिज्म है, उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, हर देश को लेना चाहिए। मगर ये जो उन्होंने किया है, इसका जो विरोध किया जा रहा है, मैं उन विरोध करने वालों के साथ हूँ। सर, बाइकॉट फ्रांस की बात हो रही है, तो आप इसे बाइकॉट जो फ्रांस के लिए तमाम ट्विटर पर ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, अपनी बात रखी जा रही है, तो ये बाइकॉट को लेकर आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इस तरह के बायकॉट जो है डिवाइडेड होते हैं हर जगह पर। एक जगह पे डेमोन मैक्रोन, बैन द पीएम ऑफ फ्रांस, इस तरीके के भी चल रहे हैं और आई एम विद मैक्रोन और आई एम विद फ्रांस, ये हैशटैग भी चल रहे हैं। मगर ये आपने देखा होगा जो महातिर का बयान है मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर का, उन्होंने कहा है कि किसी भी धर्म का अपमान करने का हक विश्व में किसी को नहीं है और इस चीज को हमेशा
का विरोध करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इस ये एक तरीके से विश्व को बांटेगा, 2 हिस्सों में बांटेगा। एक इस्लामिक नेशंस होंगे और एक नॉन इस्लामिक नेशंस होंगे, और ये एक जो देशों के बीच में खाई है, जो एक गल्फ है, उसको और वाइडन करेगा, उसको और बड़ा करेगा, और मुस्लिम्स के खिलाफ जो विश्व में एक नफरत का माहौल है या बन रहा है, उसको ये हवा देगा, ऐसा। सर, हर बार मुस्लिम ही क्यों निशाने पर होते हैं? चाहे फ्रांस से लेके बात हो, इंडिया की बात हो या पूरी दुनिया की बात हो, अगर कोई निशाने पर है तो वो मुस्लिम है या इस्लाम है। कैसे देखते हैं सर आप इसे? देखिए, हर रिलीजन अपने आप में बहुत ही नेक और अच्छा है। हर, चाहे आप इंडिया वो हिंदुइज्म लीजिए, चाहे मुस्लिम्स लीजिए, चाहे क्रिश्चियंस लीजिए, ज्यूज लीजिए, सिख लीजिए, हर रिलीजन अपनी जगह पर बहुत अच्छा है। मगर हर रिलीजन के अंदर कुछ एक एलिमेंट्स जो हैं वो गलत हर जगह पर होते हैं। आप भारतवर्ष में देख लीजिए, यहाँ पर भी जो मॉब लिंचिंग, काऊ विजिलेंटे और इस तरह के लोग हैं जो हिंदुइज्म को बदनाम करते हैं। मैं ये कहूंगा, जो हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं। इसी तरह से जो कुछ लोग हैं, मुस्लिम्स लोग हैं, धर्म के अंदर कुछ एक कट्टरवादी लोग होते हैं, फैनाटिक्स होते हैं, फैसिस्ट होते हैं। वो लोग पूरे धर्म को, पूरे कम्युनिटी को बदनाम। मैं समझता हूँ ऐसे लोग अलग करना चाहिए, ऐसे लोगों को आइसोलेट करना चाहिए, ऐसे लोगों को कानून को सजा देनी चाहिए ताकि वो अलग रहे। मुस्लिम रिलीजन, मैं एक जगह पे कल भी मैंने एक बयान दिया था, मैं कहता हूँ ये बहुत शानदार धर्म है। आप धर्म के अंदर अपने बड़ों की इज्जत करना, छोटों के साथ कैसा सलूक करना, ये हर चीज, और वो कितने सबमिसिव होते हैं। हर जगह वर्ल्ड वाइड मुस्लिम्स हैं आज के, पूरी दुनिया में है। अगर ये रिलीजन गलत होता तो पूरी दुनिया में कैसे जाता? ये भी सोचने की बात है कि रिलीजन में अच्छाइयां हैं, बड़ी अच्छी बातें हैं। और सबसे बड़ी बात जो इस रिलीजन में है, जो इनकी एक जबान है, चाहे वो हर जगह चेंज होती है, मिडिल ईस्ट में अरेबिक बोलेंगे, कहीं इजिप्ट में दूसरी भाषा बोलेंगे, मगर जैसे हिंदुस्तान में ये उर्दू लैंग्वेज बोलते हैं। मैं समझता हूँ कि उर्दू दुनिया की सबसे बेहतरीन, खूबसूरत और बढ़िया एक भाषा है, मीठी भाषा है। मैं उर्दू खुद जानता हूँ और बोलता भी हूँ। सबसे मीठी भाषा है दुनिया के अंदर। तो ये अच्छी चीजें जो रीजन के साथ हैं, इनको बढ़ावा देना चाहिए, और जो गलत एलिमेंट्स हैं उनको आइसोलेट करना चाहिए, उनको अलग करना